मैं उसे हर रोज यही झूठ सुनने को फोन करता। सुनो यहाँ कोई मसला है, हमारी आवाज कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भानु भाई। नमस्कार आप सभी को। बहुत ही खूबसूरती से आप लोग सुन भी रहे हैं और सुना तो खैर बहुत ही उम्दा कलाम मैंने सुने हैं आज। बहुत जो है मजा आया सुनने में और लगा कि वाकई 6-7 महीने का जो ये वक्त गुजरा है कहीं ना कहीं उभरने लगी हैं वो सब चीजें। और क्योंकि मुझे भी मैं भी 6-7 महीने बाद जैसे आप सब लोग जुड़े इकट्ठे हुए हैं वैसे ही मुझे भी 6-7-8 महीने हो गए, तो बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा फर्स्ट टाइम मैंने किसी मंच पर सुनाया था। बिल्कुल वैसे ही नर्वसनेस है, लेकिन मैं मानता हूँ कि नर्वसनेस होना भी आपकी परफॉर्मेंस है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो सभी मोहब्बत इश्क के बारे में बात कर रहे थे, अपनी अपनी नज़्में दर्द, इश्क, मोहब्बत, रुसवाई के बारे में। तो मैं जो शुरू करने वाला हूँ मुझे लगता है आप सबके काम आएगा ये मतलब ये शेर। तो आप सबके नजर करते हुए एक मतलब कि मोहब्बत कर दगा दे और मुझे बर्बाद कर दे। सुनिए बहुत काम का शेर हुआ है कि मोहब्बत कर दगा दे और मुझे बर्बाद कर दे, नहीं तो खोल दे खिड़की मुझे आजाद कर दे। मोहब्बत कर दगा दे और मुझे बर्बाद कर दे, नहीं तो खोल दे खिड़की मुझे आजाद। बहुत शुक्रिया। एक और मतलब सुने। ये ठीक रात के 11:55 पर हुआ था और उस वक्त को बहुत अच्छे से शेर में मैंने डालने की कोशिश की कि आधी रात गुजरने को है, आधी रात गुजरने को है, कमरा ख्वाब से भरने को है। बहुत शुक्रिया। आधी रात गुजरने को है, कमरा ख्वाब से भरने को है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर जो है आज के वक्त में जो संबंध होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं और किस तरह से हम अपने बिल्कुल साथ में रहने वाले पर भी भरोसा नहीं कर पाते, तो इस बात को मैंने एक शेर में डालने की कोशिश की कि हमने जिस दीवार को सजते देखा था, हमने जिस दीवार को सजते देखा था, उसने ही रिश्तों पर धावा बोल दिया। बहुत शुक्रिया। हमने जिस दीवार को सजते देखा था, उसने ही रिश्तों पर धावा बोल दिया। बहुत शुक्रिया। और ये शेर की जिसे मैं अपने ऊपर ही लेता हूं कि तुम अभी सुने कि न रोए तो बहुत आंसू गिरेंगे, न रोए तो बहुत आंसू गिरेंगे, मुझे ही देख लो भीगा पड़ा हूं। बहुत शुक्रिया। न रोए तो बहुत आंसू गिरेंगे, मुझे ही देख लो भीगा पड़ा हूं। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और मैं हाजिर कर दूं, एक शेर हाजिर कर दूं जो अभी दौर गुजरा है लॉकडाउन। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत आई होगी इन दिनों। एक शेर से मैं वो दर्द पेश करता हूं कि तुम अभी इश्क मत करो हमसे। सुने लॉकडाउन में इश्क वालों का क्या हाल हुआ कि तुम अभी इश्क मत करो हमसे, शहर में वस्ल पर सजा है अभी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तुम अभी इश्क मत करो हमसे, शहर में वस्ल पर सजा है अभी। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब ये कुछ शेर मैं बता दूं कि इन लॉकडाउन के बीच में हो गए, लेकिन एक भी गजल मुकम्मल मैं कर नहीं पाया, बहुत मुश्किल हुआ। क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद लगता है कि शायद जो हम लिख रहे हैं ये किसी काबिल नहीं है, तो इसी वजह से मैं पुरानी कुछ गजलें आपको सुनाऊंगा। मतलब सुने कि आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया, आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया, हमने भी उस पाँव को कुछ दिन खुला रहने दिया। आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया, हमने भी उस पाँव को कुछ दिन खुला रहने दिया। और जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है,
जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है, इसलिए जो थे खफा उनको खफा रहने दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है, इसलिए जो थे खफा उनको खफा रहने दिया। और ये शेर जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ लेकर जाएं इस मंजिल से, कि बंद कमरे में कहाँ तक रोशनी जाए बता, बंद कमरे में कहाँ तक रोशनी जाए बता, घर वही रोशन हुआ जो घर खुला रहने दिया। बंद कमरे में कहाँ तक रोशनी जाए बता, घर वही रोशन हुआ जो घर खुला रहने दिया। और बीज दफना दे अगर तो फल उगल देगी जमीन, बीज दफना दे अगर तो फल उगल देगी जमीन, बस यही सब सोचकर उनको दबा रहे। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बीज दफना दे अगर तो फल उगल देगी जमीन, बस यही सब सोचकर गम को दबा रहने दिया। और जिंदगी टूटे हुए ख्वाबों का मलबा है शहर, शहर मेरा तकल्लुस है। जिंदगी टूटे हुए ख्वाबों का मलबा है शहर, मौत ने सब कुछ चुना हमको पड़ा रहने दिया। जिंदगी टूटे हुए ख्वाबों का मलबा है शहर, मौत ने सब कुछ चुना हमको पड़ा रहने दिया। आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया, हमने भी उस पाँव को कुछ दिन खुला रहने दिया। और बंद कमरे में कहाँ तक रोशनी जाए बता, घर वही रोशन हुआ जो घर खुला रहने दिया। बहुत शुक्रिया। वक्त हो तो एक गजल में और पेश करना। देखिए इस गजल में मैंने पत्थर को जो है एक रदी बनाने की कोशिश की है। अब पत्थर को आप किस नजरिए से एक शायर देख सकता है, कह सकता है, तो आप सबकी नजर है कि किसी का यार बन सकता नहीं उछला हुआ पत्थर। तो मंजर देखिए क्या कह रहा हूं कि किसी का यार बन सकता नहीं उछला हुआ पत्थर, लहू लेकर ही मानेगा अगर रुसवा हुआ पत्थर। बहुत शुक्रिया। किसी का यार बन सकता नहीं उछला हुआ पत्थर, लहू लेकर ही मानेगा अगर रुसवा हुआ पत्थर। और ये शेर कि तुम्हारे घर के बाहर का नजारा खूबसूरत है, तुम्हारे घर के बाहर का नजारा खूबसूरत है, कहीं चलता हुआ पानी कहीं ठहरा हुआ पत्थर। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे घर के बाहर का नजारा खूबसूरत है, कहीं चलता हुआ पानी कहीं ठहरा हुआ पत्थर। और हमें भी शौक था घर को शिलाओं से सजाने का, हमें भी शौक था घर को शिलाओं से सजाने का, मगर ये शौक भी छूटा कि जब खतरा हुआ पत्थर। हमें भी शौक था घर को शिलाओं से सजाने का, मगर ये शौक भी छूटा कि जब खतरा हुआ पत्थर। और ये खास शेर की तुम्हारे पाँव की ठोकर मुझे रास्ता दिखाती है, तुम्हारे पाँव की ठोकर मुझे रास्ता दिखाती है, खुदा की समत मुड़ जाता हूँ मैं भटका हुआ पत्थर। बहुत शुक्रिया, बहुत कि तुम्हारे पाँव की ठोकर मुझे रास्ता दिखाती है, खुदा की समत मुड़ जाता हूँ मैं भटका हुआ पत्थर। और शेर सुने कि कभी बेजान चीजों को खुदा बनते भी देखा है, कभी बेजान चीजों को खुदा बनते भी देखा है, नहीं देखा तो फिर देखो मेरा पूजा हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे पाँव की ठोकर मुझे रास्ता दिखाती है, खुदा की समत मुड़ जाता हूँ मैं भटका हुआ पत्थर। और कभी बेजान चीजों को खुदा बनते भी देखा है, नहीं देखा तो फिर देखो मेरा पूजा हुआ पत्थर। किसी का यार बन सकता नहीं उछला हुआ पत्थर, लहू लेकर ही मानेगा अगर रुसवा हुआ पत्थर। बहुत शुक्रिया।